श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि 5 पशुपति व्रत के क्या नियम होते हैं और किस प्रकार से हमें व्रत करना चाहिए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो। ये सब जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें 5 व्रत रखना चाहिए सोमवार। देखिए, पशुपति व्रत का जो नियम है वो 5 सोमवार का है और एक ही मंदिर में यह पूजन किया जाता है। आपको स्थान बिल्कुल नहीं बदलना होता है कि एक मंदिर में आपने ये व्रत कर लिया तो दूसरे मंदिर में करना है। जिस भी शिव मंदिर में आप यह व्रत रहते हैं, आपको पाँचों सोमवार उसी मंदिर में करना होगा। 5 सोमवार का व्रत होता है। आप इसमें फलाहार भी ले सकते हैं और आप एक समय इसमें आहार भी ले सकते हैं। शाम का जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं उसके बाद ही आपको शाम को भोजन करना होता है। और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दोनों टाइम फलाहार रह सकते हैं। और आपको 5 पशुपति व्रत करते समय पहले ही दिन अपने मन की कामना भगवान शंकर से बोलना होता है। हर सोमवार को आपको नहीं बोलना होगा। जब आप व्रत का नियम करते हैं तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो व्रत रह रहा है 5 पशुपति व्रत, अगर बीच में प्रदोष या एकादशी या जो भी आप व्रत रहते हैं पड़ जाए, तो पहले आप उसको करेंगे, उसके बाद अगले सोमवार से आप कर सकते हैं। अगर कोई महिलाएं हैं, मासिक धर्म आ जाता है उस सोमवार को, तो आप व्रत तो रहेंगी लेकिन पूजन नहीं करेंगी, लेकिन आप अगले सोमवार को अपने पूजन को गिनती में लेंगी। वह व्रत रहेंगी लेकिन उसे गिनती में आपको जोड़ना नहीं है। जिस दिन आप पूजन करेंगी सोमवार को, तभी आपको उसे जोड़ना होगा 5 सोमवार के लिए। इस प्रकार से आप 5 व्रत के नियम के बारे में जान गए होंगे। आपको पूजन की थाली किस प्रकार लगानी है। जब आप भगवान शंकर के मंदिर पहले सोमवार को जाते हैं, सबसे पहले आप थाली लगाएं। थाली में उतना ही सामान रखें कि आपकी थाली में जब आप शाम को भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो एक्स्ट्रा से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रसाद और 6 दिए रखने हो, कुछ भी और अन्य चीज़ें नहीं रखने हों। सुबह की पूजा की थाली में आपको पंचामृत बना लेना चाहिए। भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान किया जाता है। आप चाहे तो अलग अलग भी रख सकते हैं, जैसे देसी घी गाय का, गंगा जल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, और मधु हो गया और शक्कर हो गया। आप चाहे तो मिलाकर भी रख सकते हैं और एक साथ भी एक लोटिया में बना के भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। फिर आपको बिल्वपत्र, अक्षत, मौली, जनेऊ, इत्र, अष्टगंध और आप धूप बत्ती, दिया और जो भी आप भोग आप समर्पित कर सकते हैं। सुबह की पूजा में आप ये थाल शामिल करें। फिर आप पूजन करने के बाद जब आप घर आते हैं तो उस थाली को एक जगह अच्छे से रख दें। उस थाली को आपको कोई को नहीं छूना है। सिर्फ आप शाम को जब प्रसाद बनाते हैं भगवान शंकर के लिए, तो तभी आप उस थाली को उसमें रख कर के लेके जाएंगी। एक्स्ट्रा से आपको कुछ भी नहीं रखना है। भगवान शंकर को शाम को जल नहीं समर्पित करना होता है, सिर्फ जल का छिड़काव करना होता है। जब आप शाम के समय भगवान को भोग लगाती हैं या बनाती हैं, तो इतना ही बनाएंगी जितना आप भगवान को समर्पित करना होगा। एक्स्ट्रा से बना के आपको नहीं रखना होगा कि आप चाहे तो अन्य परिवार को दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप भगवान के लिए एक भाग जब अपने लिए प्रसाद लाती हैं तो परिवार को किसी अन्य सदस्य को नहीं देना है, सिर्फ आपको ग्रहण करना है। और जब भी आप प्रसाद बना के ले जाती हैं तो जो 3 भाग करना है आपको शिव मंदिर के सामने करना होगा। और तीनों भाग एक लाइन से रख के 2 भाग भगवान शंकर के लिए और 1 भाग अपने थाली में रख लीजिए अपने लिए। 6 दिए भी ले जाने होते हैं शाम को थाली में। 5 दिए एक लाइन से आपको जलाना होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान शंकर को दिया जलाते जाइए और अपने मन की कामना को बोलते जाइए और एक लाइन से आपको रखना होगा। इस प्रकार से आप पूजन करके घर वापस आएं। जब आप घर वापस आते हैं तो 6 दिया ले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक लाइन से 5 दिया जलाते हैं और एक दिया जो अपने घर का राइट हैंड होता है आपका, उसके उस राइट हैंड पे रख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने मन की कामना बोलते हुए प्रणाम करते हुए दिया को प्रज्वलित करें और अपने घर में अंदर प्रवेश कर जाएं। और उसके बाद प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आप जो भोग लाती हैं एक भाग अपने लिए, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। किसी अन्य परिवार को सदस्य को आपको वह भोग बिल्कुल नहीं देना है, आपको ग्रहण करना है। और उसके बाद आप चाहे तो भोजन करें, चाहे आप फलाहार करें, जैसा भी आपकी शारीरिक क्षमता हो। इसी प्रकार से पांचों सोमवार को नियम करना होगा। और जब आप अपने व्रत को उद्यापन करते हैं तो शाम के समय में आपको 108 चीज जो भी हो, चाहे मूंग का दाना हो, चाहे अक्षत हो तो आखा हो, पूरा होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्वपत्र हो, पुष्प हो, कुछ भी हो, 108 आपको और एक नरियल और 11 रुपया आपको समर्पित करना होता है शिवलिंग के ऊपर।
शिवलिंग के ऊपर मत रखिए, थोड़ा दूर रख करके और अपना जो भी है क्षमा प्रार्थना करते हुए 5वें सोमवार को अपना भगवान शंकर से जो भी व्रत का उद्यापन करें और महादेव से विनती करें। इस प्रकार से आप 5 सोमवार व्रत रहें और उसको आप जब उद्यापन करते हैं इस प्रकार से 108 कोई भी चीज़ वस्तु, 1 नारियल और 11 रुपया अवश्य समर्पित करें। मान लीजिए बीच में रजस्वला धर्म अगर आपका आ जाता है तो व्रत आप रहेंगी लेकिन पूजन नहीं करेंगी। अगले सोमवार से आप जो व्रत रहें, जो पूजन करें उसी को आप गिनती मिलेगी। व्रत आपको रहना होता है लेकिन पूजन नहीं करना होता है। जब पूजन करेंगी तभी आप अपने 5 सोमवार को गिनती करेंगी। इस प्रकार से पशुपति व्रत के नियम होते हैं। अगर आप नियम से करते हैं तो महादेव आपके 5 सोमवार होते होते अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण हो करते हैं। और अगर आपका एक पशुपतिनाथ व्रत से व्रत नहीं होता तो 1 महीना रुक के आप दूसरे पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प फिर ले सकती हैं और आपकी मनोकामना देवादिदेव महादेव अति शीघ्र पूर्ण कर। थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। जिस प्रकार से मैंने आपको नियम बताया है इसी नियम से आपको व्रत करना होता है। और अगर आप व्रत मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो अवश्य करें, आपकी मनोकामना महादेव अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। ये वीडियो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य लोग भी पशुपतिनाथ व्रत रख के अपनी मनोकामना महादेव से पूर्ण करा सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपके लिए जानकारी वाली वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी को लेके। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।